मैम किस प्रकार की प्रोसेस की गई है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए? नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मालिनी है। बीएमआर अस्पताल में फ़र्स्ट टाइम ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर किया गया है। बोन मैरो ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे हम ग्वालियर में ये बीएमआर अस्पताल में ये एक जटिल प्रोसीजर कर पाए हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट दो प्रकार का होता है, ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हम लोगों ने यहाँ पे ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ब्लड कैंसर का एक इलाज होता है। मतलब अगर ये बोला जाए कि अगर 100 लोग ब्लड कैंसर के हैं, उसमें 100 लोग ऐसे ब्लड कैंसर के हैं जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट एडवाइस किया गया है या करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ देखा जाए तो इंडिया में सिर्फ ऐसे 10 ही लोग होते हैं, 5 से 10 ही लोग होते हैं जो ये ट्रांसप्लांट करवा पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि या ये प्रोसीजर काफ़ी कठिन प्रोसीजर होता है और ये सिर्फ मेट्रोज़ में ही मेनली अवेलेबल है। एंड हायर सेंटर्स जो होते हैं जैसे टाटा मेमोरियल हो गया, एम्स है, दिल्ली मुंबई के जितने सेंटर्स हैं वहाँ पे ये, और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये अवेलेबल है, वहीं पे हो पाता है। बहुत एक इंटेंसिव केयर यूनिट इसमें चाहिए होता है करने के किस लिए। प्रकार की जटिल प्रक्रिया है? बताती हूँ मैं इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को पहले, जैसे कोई ब्लड कैंसर का पेशेंट है तो उनको पहले कीमोथेरेपी देके उनके डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है। फिर जब उनका डिजीज़ कंट्रोल में आ जाता है और वो इस अवस्था में आ जाते हैं कि अब इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, तो उनके स्टेम सेल्स को कलेक्ट करते हैं। स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिससे शरीर में खून बनता है। तो एक प्रोसीजर होता है स्टेम सेल एफेरेसिस, उससे उनके स्टेम सेल्स को कलेक्ट किया जाता है। फिर पेशेंट को एक बहुत हाई डोज कीमोथेरेपी दी जाती है। वो हाई डोज कीमोथेरेपी शरीर के सारी कोशिकाओं को एक तरह से मार देगी, जितने भी ब्लड सेल्स हैं। इससे क्या होगा, टीएलसी ज़ीरो हो जाएगा, प्लेटलेट ज़ीरो हो जाएगा, और उसके बाद एक तरह से शरीर का खून ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो नए सेल्स हैं, जो कलेक्टेड सेल्स हैं, वो पेशेंट को दिए जाते हैं जिससे शरीर में उसके नया खून बन सके। तो ये प्रोसीजर मैंने बताया है, ये ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट का है जो हमने पेशेंट के लिए किया है। मैम जो कलेक्टेड सेल्स हैं उनको कहाँ रखा जाता है, और जब सब चीज़ें कोशिकाएं मारी जाती हैं, जब ब्लडिंग रहेगा तो कैसे पेशेंट को कहने उन दिनों किस प्रकार से जिंदा रखा जाता है, क्या प्रोसेस है? तो क्या होता है कि ये ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जो हम कलेक्टेड स्टेम सेल्स हैं, या तो इनको क्रायो प्रिजर्व कर देते हैं -80 फ्रिज में, या फिर अगर स्टेम सेल्स हम तुरंत यूज़ करने वाले होते हैं 72 आवर्स बाद, 3 दिन के अंदर अगर वो स्टेम सेल्स को हम कलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, तब हम उसको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। जैसे नॉर्मल फ्रिज जो होता है जिसमें ब्लड कलेक्ट करके रखा जाता है, उसी फ्रिज में इसको रखा जाता है। तो हमने जो प्रोसीजर किया है वो मल्टीपल मायलोमा के पेशेंट में किया है। उसमें उनके लिए हमने इसको क्रायो प्रिजर्व नहीं किया, हमने डायरेक्टली उसको फ्रिज में रखा और डायरेक्टली यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट चीज़ आपने बताया कि पेशेंट कैसे वो ज़िंदा रहते हैं। तो क्या होता है कि पेशेंट का जैसे काउंट ज़ीरो हो गया और प्लेटलेट भी उनके कम होने लग गए, तो प्लेटलेट अगर लेस देन मतलब कम हो जाते हैं तो बाहर से प्लेटलेट चढ़ा दिया जाता है। बहुत ही एक एसेप्टिक इन्वायरमेंट में बिल्कुल इन्फेक्शन से बचा के पेशेंट को रखा जाता है। इसी दौरान पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, वो दिया जाता है। खून कम हो जाता है तो बाहर से खून चढ़ाया जाता है, एसडीपी चढ़ाया जाता है। इस तरीके से पेशेंट को वो 5-7 दिन के लिए ज़िंदा रखा जाता है। कितनी उम्र थी पेशेंट की, कौन महिला थी पुरुष थी? तो हमारे पेशेंट 50 ईयर ओल्ड 50 साल की महिला जिनको मल्टीपल माइलोमा बीमारी है, वो है हमारी। सफलतापूर्वक आपने ये प्रोसेस किया है। हाँ, कितने आज लोगों का सहयोग रहा इसमें आपके तो अलावा? इससे ये एक टीम वर्क होती है, अकेले तो कोई ये नहीं कर सकता। इतना कठिन प्रोसीजर है, ये अकेले तो पॉसिबल ही नहीं है। एक टीम होती है हमारे हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में, जिसमें मैं हूँ डॉक्टर मालिनी, मेरे साथ डॉक्टर अविनाश गुप्ता, और हमारी एक नर्सिंग टीम जिसमें हमने 3 नर्सेस को स्पेशली ट्रेन किया इसके लिए, वो हमारे साथ थी। साथ ही साथ योगदान दिया जाएगा तो इसमें मैनेजमेंट, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करेगा तो ये प्रोसीजर नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ फार्मेसी टीम, मतलब यहाँ रेडिएशन डिपार्टमेंट में क्योंकि एसडीपी को पहले रेडिएट भी करना पड़ता है, तो देखा जाएगा तो बहुत सारे लोगों में का इसमें योगदान रहा है। स्पेशली मैनेजमेंट ने बहुत हेल्प करी है।